नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी अटैक करने वाली है और कई सारी फोर्सेस ऑलरेडी इस रीजन के आसपास डिप्लॉय कर दी गई है। और ये अटैक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो वखान कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान का चिकन नेक कॉरिडोर है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों से इस सेशन के अंदर साझा करूंगा इस बात को कि किस तरीके से यह अटैक हो सकता है। इस अटैक की वजह से पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या बदलाव आएंगे, कैसे पाकिस्तान केवल एक कॉरिडोर पे कब्जा करके एक मजबूत कंट्री आने वाले समय में बन सकता है। इतना ही नहीं, वखान कॉरिडोर का इतिहास क्या है और क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी ये डिस्प्यूट चल रहा है, इससे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, कोई बात नहीं। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगी ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप ऑफलाइन सेंटर के अंदर कहीं भी जाओगे, किसी और ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करोगे, तो वो आपसे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए वसूल कर लेंगे केवल GS फाउंडेशन कोर्स का। बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स उनसे बेहतर क्वालिटी में 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा है अपने पटना, प्रयागराज और मुखर्जी नगर वाले सेंटर के अंदर। तो आप जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, कई सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी इस रीजन के अंदर आ चुकी है और आने वाले समय में वो वखान कॉरिडोर के ऊपर अटैक कर देगी। अब ये जो वखान कॉरिडोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्या, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है छोटी सी पट्टी में? देखो, ये जो पट्टी है इसकी बॉर्डर एक तरफ ताजिकिस्तान से है, एक तरफ चाइना से है और तीसरी तरफ पाकिस्तान से। और ये रीजन आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। और अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं होता तो इस रीजन की बॉर्डर जो है वो इंडिया से भी शेयर होती। और आने वाले समय में अगर POK को भारत कब्जा कर लेता है, वापस से ले लेता है अपने पास, तो फिर अफगानिस्तान को इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसी वखान कॉरिडोर से मिलेगी। अब यहां पर क्या इशू हुआ है कि अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में चल जाता है तो चाइना और अफगानिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी टूट जाएगी। पर पाकिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहां से हो जाएगी? सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान से। इतना ही नहीं, अभी आप सब लोग ये जानते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान का वहां पर होल्ड मजबूत नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए हम लोगों को आर्मी का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। नो डाउट आने वाले समय में एक ऐसा क्षण भी आएगा, खुद ब खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के अंदर आके मिल जाएगा। पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। और अगर POK भारत को मिल गया तो POK के मिलने से वखान कॉरिडोर के जरिए भारत को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो भारत और रशिया डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत का ट्रेड कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इवन भारत सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना को इजीली काउंटर कर पाएगा। ये सारी चीज पाकिस्तान नहीं चाहता। इसी कारण से बैकअप ऑप्शन के लिए वो ये वखान कॉरिडोर जो है वो कब्जा करना चाहता है। इवन चाइना भी इस चीज के फेवर में कि ये वाला रीजन अगर कब्जा हो जाए तो भारत अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले भी लेता है तो भारत की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी और भारत को घूम के ही जाना पड़ेगा ईरान के जरिए होते हुए। तो ये चीज यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से ये वखान कॉरिडोर के ऊपर अगर पाकिस्तान का कब्जा होता है तो वो भारत के लिए भी नुकसानदायी और अफगानिस्तान के लिए नुकसानदायी है ही। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर जो बदाख्शान पुलिस कमांड है, बदाख्शान वो रीजन है जिसके अंदर वखान कॉरिडोर आता है। इनके द्वारा कहा गया कि भाई पाकिस्तान की आर्मी की यहां पर कोई भी प्रेजेंस नहीं है, इन्होंने रिपोर्ट वगैरह खारिज कर दी है। बट आप क्लियरली देखो कि अफगानिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां पर जो मीडिया रिपोर्ट करती है या वहां पर जो चीज कही जाती है वहां के ऑफिसर्स द्वारा, वो सब कुछ तालिबान के सोचे समझे प्लान के जरिए होता है।
ऐसी कंडीशन में तालिबान अगर नहीं चाहता होगा लोगों को इस बारे में बताना, तो फिर इस तरीके के स्टेटमेंट आ सकते हैं। अब जो वखान कॉरिडोर है ना, ये वखान कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर जोन है। आज से नहीं है, ये सालों से भारत यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था और यहां पर रशिया था। भारत और रशिया के बीच में अफगानिस्तान को ग्रेट गेम के तहत एक बफर जोन बनाया गया था। उस समय पर वखान कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। मतलब ये वखान कॉरिडोर आज से नहीं, हमेशा से एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इसी वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने के लिए रशिया और ब्रिटेन के बीच में काफी झगड़े पहले होते थे। इतना ही नहीं, दुरंत 1893 के अंदर अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में आपस में बातचीत हुई और इन्होंने दुरंत एग्रीमेंट किया। और उस दुरंत एग्रीमेंट के तहत यहां पर वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान के पास चला गया। सारी चीज क्लियर हो गई। फिर भारत आजाद हुआ। भारत के आजाद होने के बाद पार्टीशन हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ भारत बना। अब पाकिस्तान जब बनाना तो पाकिस्तान ने इधर अफगानिस्तान के अंदर सोचा कि अगर इनकी सरकार आ जाए पाकिस्तान के सपोर्ट, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत इनस्टेबिलिटी थी, तो पाकिस्तान के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ जाएगी। मतलब देखो, अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो ये पूरा रीजन एक पतली सी पट्टी है, बहुत बड़ा नहीं है। भारत की कोई भी मिसाइल पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकती है। कहने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेट है, पर इनके पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो भारत की रेंज में, भारत जब चाहे तब उसे उड़ा सकता है। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था। पाकिस्तान इसीलिए चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी खुद की या उनकी पपेट सरकार हो, ताकि इस रीजन के अंदर इनके हथियार जो है वो सेफ रहें, पूरी तरीके से कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहे, भारत से दूरी जो है वो ज्यादा बनी रहे। बट इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया। उस समय पर पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान अगर अफगानिस्तान के अंदर आ जाएगा तो पाकिस्तान का उससे बहुत बेनिफिट होगा। इवन तालिबान जो है वो एंटी इंडिया स्टैंड उठाएगा। बट भारत की डिप्लोमेसी ने एक इंपॉर्टेंट गेम खेला, पूरा पासा पलट गया। तालिबान एंटी पाकिस्तान हो गया और भारत के सपोर्ट में आ गया। इवन एक बहुत अच्छी बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लीडर द्वारा कही गई थी। उनकी डिप्लोमेट ने ये कहा था 2011 के आसपास कि जिस सांप को आप पाल रहे हो इस उम्मीद में कि वो पड़ोसी को काटेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि हो सकता है वो सांप आपको भी पलट के काट ले। और उन्होंने ये बात पाकिस्तान को ही कही थी और तालिबान के रेफरेंस में ही कही थी। और वही बात आज सही होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बन रही है, कभी भी युद्ध हो सकता है। नो डाउट दोनों ही कंट्री जो हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और इसी कारण से दोनों देशों के बीच में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। और इस युद्ध का कारण सीधे सीधे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी होगा। क्योंकि देखो, जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पावर में आया, तब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक अलग संस्था है, इसके पास में ज्यादा पावर आ गई। आप देखो, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पहले भी बहुत सारे अटैक किए हैं, पेशावर का अटैक वगैरह ये सब इन्होंने ही किया था। बट उसके बाद थोड़े समय तक आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर रुकी हुई थी टीटीपी के द्वारा। जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पाकिस्तान में एक्टिव हो गया और लगातार आतंकवादी अटैक करने लगा। अगस्त 2021 के बाद से लगभग 420 आतंकवादी अटैक इसके द्वारा किए गए पाकिस्तान के अंदर, खास रूप से खैबर पख्तूनवा वाले रीजन के अंदर, इधर बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर, जिसके कारण से पाकिस्तान को बहुत दिक्कत थी कि भाई हमारे यहाँ पे आतंकवाद बढ़ रहा है। और इन सारी चीजों का आरोप पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पे लगा रहा था, पर अफगानिस्तान कह रहा था कि टीटीपी हमारे यहाँ नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर के ही आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। कहानी को सुनी सुनी लग रही है। ऐसी ही स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में होती थी पहले। कभी पाकिस्तान आतंकवादियों को, इवन आज भी भेजता है, वो तो आतंकवादियों को भारत में भेजता है, और भारत जब कहता है कि अरे तुम आतंकवादी भेज रहे हो, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारे यहाँ के आतंकवादी हैं, हमारी तरफ से नहीं आए। वही चीज पाकिस्तान को झेलने पड़ी, और उसका एकदम एक्सट्रीम वर्जन पाकिस्तान को झेलने मिला है। क्योंकि आप समझो 3 साल के अंदर 420 आतंकवादी अटैक पूरे पाकिस्तान के अंदर। और टारगेट किसको किया जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको। इसी कारण से पाकिस्तान बिल्कुल थक चुका था कि भाई अब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। और पाकिस्तान ने फिर क्या किया
जिन रीजन के अंदर इनको पता चला कि यहाँ पर टीटीपी के लोग हैं, उन रीजन पे एयर स्ट्राइक कर दी। बट ये जो एयर स्ट्राइक की गई ये एक्चुअल में अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर का रीजन है। इस कारण से अफगानिस्तान को लगा कि भाई ये तो हमारी सोवेरेनिटी के खिलाफ है। तालिबान को भी यही बात लगी और इसी कारण से तालिबान ने फिर जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू किया और बहुत ही सोचे समझे तरीके से इन्होंने अटैक किया। इन्होंने यहां पर ये जो खुर्रम वाला रीजन है, इस रीजन के ऊपर से अटैक करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि शिया सुन्नी का आपको याद है प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के चलते पाकिस्तान ने इस रीजन को ब्लॉक कर दिया था पूरी तरीके से। क्योंकि ये रीजन ब्लॉक है, दवाई फूड सप्लाई सब बंद है, सैकड़ों लोग यहां पे मर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार उन लोगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही, उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा था। पर अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई, तालिबान ने फिर इसी रीजन पे अटैक किया, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है ना, खुद पाकिस्तान ने ब्लॉक किया हुआ। तो उसलिए यहां पर जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान के अंदर तक की नींव को झंझोड़ गया। इवन ये अटैक किसने किया? तालिबान ने। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो पाकिस्तान के अंदर भी है, उसके द्वारा पूरे पाकिस्तान में अटैक किए गए, जिसके कारण से क्लियरली पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। और इसके पीछे जो मेजर कारण है वो यही है कि तालिबान और इवन तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों ही ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। ये दूरन लाइन को नहीं मानते और ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो इतना ही बड़ा है, बाकी पूरा रीजन जो है वो अफगानिस्तान है। ऐसा किसका कहना है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का कहना है। क्योंकि ये लोग दूरन लाइन नहीं मान रहे तो फिर पाकिस्तान ने कहा हम भी नहीं मानेंगे, और ऊपर जो वखान कॉरिडोर है उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। इसी कारण से यहाँ पर ये कब्जे का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना है बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।